श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अनुपम उदाहरण है पटना का अगम कुआं स्थित शीतला माता मंदिर। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसकी झोली भर जाती है। माँ अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदा खड़ी रहती है। शीतला माता सतयुग की देवी है। माँ शीतला की उत्पत्ति एक विशेष प्रयोजन से हुई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार संसार में व्याप्त अनहोनियों को टालने और सारे पाप का विनाश कर पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए माँ शीतला अवतरित हुई। माँ शीतला का ये मंदिर लगभग 2400 साल पुराना है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही वहाँ ऐतिहासिक कुआं है, जिसके नाम पर इस स्थान का नाम अगम कुआं पड़ा। ये एक 105 फीट गहरा और 20 फीट 2 इंच गोलाकार कुइया नुमा संरचना है। इसके गहराइयों में लगभग आधा भाग ईंट से बना हुआ है, जबकि निचला भाग लकड़ी से। ऊपरी सतह की बनावट अतखंड की घुमावदार खिड़कियों वाली है, जो वास्तव में कुएं को ढकती है और सुरक्षित बनाती है। इस कुएं का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा लोगों को प्रताड़ित करने के लिए किया गया था। इसमें उन्होंने अपने 99 भाइयों को मारकर फेंक दिया था। बाद में भगवान बुद्ध के शरण में जाने के बाद सम्राट अशोक ने यहाँ प्रायश्चित किया और ऐसी मान्यता है कि उनके सच्चे प्रायश्चित से माता परेशान हुई और इस कुएं को शुद्धता का वरदान मिला। इसके अलावे ये कुआं जैन भक्तों के आस्था से भी जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार प्रसिद्ध जैन भिक्षु सुदर्शन को चांद नामक राजा ने इसमें फेंक दिया था, किंतु डूबने के बजाय सुदर्शन कुएं की सतह पर कमल पर बैठे दिखाई पड़े। हिंदू धर्म के अनुसार भी इसे काफी पवित्र माना जाता है और हर शादीशुदा जोड़े की यहाँ परिक्रमा कराई जाती है। अगम कुआं और शीतला माता मंदिर इतने पास पास में हैं कि पहले श्रद्धालु उस कुएं का दर्शन करते हैं। कुएं के ठीक आगे मुख्य प्रवेश द्वार से पूरब में माता शीतला का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। पहले यहाँ सिर्फ ये कुआं और 9 मिट्टी की पिंडे थीं। शीतला माता की ये मूर्ति जो मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई है, ये स्वयं दृष्टिगोचर हुई हैं। बताया जाता है कि आज जो मंदिर का परिसर है, वहाँ पहले एक सुंदर बागीचा था। वहाँ एक माली नियुक्त किया गया था। पास के गांव तुलसी मंडी में एक कुएं की खुदाई का काम हो रहा था। तभी मजदूर को किसी मूर्ति के होने का आभास हुआ। जतन से खुदाई करने पर माता की ये मूर्ति प्राप्त हुई। उसी माली द्वारा माता शीतला की मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई। आदि काल से ये स्थान कष्टकारक और सिद्ध माना जाता है। निरंतर हुए चमत्कारों, घटनाओं से लोगों की इस मंदिर में आस्था बढ़ती गई। ब्रिटिश काल के समय मौजूदा मंदिर का भवन निर्माण कराया गया। खुदाई में प्राप्त शीतला माता की मूर्ति को मुख्य गर्भगृह में पूरब एवं दक्षिण कोने पर स्थापित किया गया। इसके ठीक बगल में बाएं तरफ अंगार माता की छोटी मूर्ति है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर प्राचीन 9 पिंडियों को स्थापित किया गया। 9 पिंडियों में से 7 पिंडी सप्त मातृकाओं के रूप में स्थापित हैं। माँ शीतला के 7 रूप हैं। पहला रूप है बड़ी मैया। ऐसी मान्यता है कि यदि पूरे शरीर में इमली के बीज के बराबर फोड़े हो जाएं, तो वो बड़ी मैया का रूप है। दूसरा रूप है अंगार मैया। यदि अंगुली में फोड़ा और जलन हो तो ये अंगार मैया कही जाती हैं। तीसरे रूप में ये पंसार माई कही जाती है, जो शरीर में फोड़े के रूप में प्रकट होती है। माँ का चौथा रूप माता फूलमती है। कहा जाता है कि इस रूप में मानव शरीर में छोटे छोटे आकार में दिखती है। 5वें रूप में शीतला माता जल्पा माता के रूप में मानव शरीर के गांठों पर प्रकट होती हैं। गलफुली माई का है, जो गाल और गर्दन के बीच फोड़े के रूप में प्रकट होती हैं। उनका 7वां और अंतिम रूप पूरे शरीर पर सरसों के दाने की तरह दिखता है।
जिसे छोटी माता कहते हैं। यदि माँ किसी मनुष्य के शरीर पर इनमें से किसी रूप में प्रकट हो तो लोग माँ की पूजा अर्चना करते हैं और शीतला माता के मंदिर में आकर उनकी विशेष अनुष्ठान कराते हैं। इन 7 पिंडियों के अलावे एक गौरिया माता है जो लकड़ी की बनी है। 9वां और आखिरी पिंड भैरव बाबा का है। मंदिर के पूरब और उत्तर के कोने पर बलि स्थान है, जबकि मंदिर के दक्षिण में विशाल हवन कुंड है। हवन कुंड के दक्षिण में माँ वैष्णो देवी का छोटा सा मंदिर है। मुख्य द्वार के उत्तर में एक और हवन कुंड है। माता शीतला मंदिर में चेचक से मुक्ति हेतु पूजा अर्चना के अलावे धार्मिक प्रकंड और शादी विवाह के लिए भी लोग आते हैं। यहाँ शादी विवाह करने की प्रथा काफी पहले से है। खासकर शादी के बाद नए जोड़ी की चौथारी पूजा यहाँ कराई जाती है। इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि यहाँ आकर सच्चे मन से मांगी गई मन्नत अवश्य पूरी होती है। मनोकामना पूर्ति के पश्चात भक्तों द्वारा भव्य पूजा अर्चना का प्रयोजन किया जाता है। निसंतान लोग यहाँ माँ के मंदिर में मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर यहाँ कबूतर उड़ाने की अनोखी प्रथा है। ब्रिटिश काल में जब मंदिर का निर्माण कराया गया तब मंदिर के महंत चंगेज भगत थे। आज भी उन्हीं के वंशज मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यहाँ की पूजन पद्धति है। हफ्ते में एक बार हर मंगलवार को माँ का विशेष साज श्रृंगार किया जाता है, जो खास तौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। उस दिन माँ के वस्त्र बदलवाए जाते हैं। एक विशेष उपटन जो 9 तरह के सामग्रियों से बनाया जाता है, इससे माँ को स्नान कराकर माँ का श्रृंगार किया जाता है। माँ को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद भी शीतल होता है। फल, दही, वासी चावल इत्यादि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सुबह 6 बजे मंदिर का द्वार खुल जाता है। फिर आरती वंदना के साथ दर्शनार्थियों का भीड़ उमड़ने लगता है। दिन भर दर्शनार्थियों की पूजा अर्चना जारी रहती है। फिर शाम 5 बजे माँ की आरती की जाती है। फिर रात को 10 बजे मंदिर में रात की आरती के बाद माँ को विश्राम दिया जाता है और मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। विशेष प्रयोजन में या खास त्योहार के अवसर पर माँ की आरती रोज की दिनचर्या के अलावा 2 बार और की जाती है। इन प्रयोजनों में सुबह में लगभग 10 बजे एवं रात्रि को 10 बजे विशेष आरती की जाती है। चैत्र मास के कृष्णा पक्ष की अष्टमी तिथि को माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माँ के मुख्य पूजन सामग्री सिंदूर, चना, गुड़, अरवा चावल, लाल ओढ़ौल फूल, 9 बड़ी इलायची, 9 फूल वाला लवंग, 9 पके केले, 9 डंडी वाला पान एवं हवन सामग्री है। निसंतान लोगों के संतान प्राप्ति हेतु यहाँ एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ हर भक्त की झोली भरती है और दुख का अंधकार मिटाकर सुख एवं शांति का दीप जलाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतभ्यो नमः, श्रीमहालक्ष्मीभ्यो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्दं नित्योर्मुक्षाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्दं नित्योर्मुक्षाय। ओम गणपतभ्यो श्री गणपतभ्यो नमः, महालक्ष्मीभ्यो मासभ्यो नमः। ओम तारमा सीताय 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 नमः। रत्न सिंहासन सोते रक्त छत्र भात रिद्धि सिद्धि जबर डोलाबे जगमग छवि जाता। मैया जय शीतले माता विष्णु सेवत ढारे सेवे शिव धाता। वेद पुराण बखानत पार नहीं पाता। मैया जय शीतले माता इंद्र मिंद्र बजावत चंद्र बिना हाथ। सूरज ताल बजावे
सूरज ताल बजावे, नारद मुनि गाता, मैया जय शीतले माता। घंटा संग बेनो सहनाई, बाजे मन भात, कर भक्तन जन आरती, कर भक्तन जन आरती। लखी लखी हर सरता, मैया जय शीतले माता। सच्चे दरबार की, भक्त भगवान की, सातों माता की, चंडी देवी की,